Hello guys, welcome back to Filler Form channel again and as always हमारी हिंदी की क्लास है। सो जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें एंड अपना सिलेबस पूरा कर सकें जैसे कि हम चल रहे हैं। सो जल्दी जल्दी आ जाइए, 2 मिनट सबका वेट करेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, इज़ माई ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? मुझे बस जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो लक्ष्मी जी, विहाना जी गुड इवनिंग। नेहा जी हेलो, नेहा जी। रत्ना शुक्ला जी गुड इवनिंग। हेलो रोहित जी। अजीमा हेलो, अजीमा जी कैसे हो सब? हेलो जरीन जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो ओके, लक्ष्मी जी, निशा कुमारी हेलो, जल्दी जल्दी आ जाइए। आफ्टर दैट वी स्टार्ट आवर क्लास। आज हमारा टॉपिक सर्वनाम है। कल हमने जो बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हेलो सोनी जी, हेलो नितेश कुमार जी, ठीक है? सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ सर्वनाम। मुझे पता है सर्वनाम सबने पढ़ा होगा इन योर स्कूल, बट वी आर नॉट डूइंग हेयर स्कूल लेवल प्रिपरेशन, ठीक है? तो मुझे कौन बताएगा सर्वनाम होता क्या है? हु विल गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट सर्वनाम इज? गुड इवनिंग मैम। हेलो रीनू जी। मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि सर्वनाम होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम वॉल्यूम कम है। ओके अब ठीक है। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अ नाउन इज द प्लेस और पर्सन और थिंग। The thing we are using instead of noun, that is called pronoun. Okay, so सर्वनाम को pronoun कहते हैं, संज्ञा की जगह उसको यूज़ किया जाता है। नमस्ते नैन्सी जी। वहाँ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यस, वेरी गुड लाल दीजिए, वेरी गुड विहाना जी। ओके, सो ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे इसलिए हर भाषा में इनकी संज्ञा थोड़ी ही होती है, ठीक है? जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इसमें विकार या परिवर्तन होता है। तो क्या है इसका मतलब कि संज्ञा के साथ इसका परिवर्तन होता है, तो उसी के हिसाब से हमारे वाक्य चलता है, वाक्य के हिसाब से संज्ञा में परिवर्तन होता है। जैसे हमने, आपको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे आदि। इसे भी संज्ञा की तरह एक वचन या बहुवचन को का रूप दे दिया जाता है। संज्ञा के स्थान समान इसके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसके संबोधन का प्रयोग नहीं होता। वेरी गुड निशा जी।
संज्ञा के साथ पर उपयोग होने वाले शब्दों का सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। दैट्स माय गर्ल्स। ओके, थैंक यू निशा जी, थैंक यू लालती जी। देखो, आप सबने बोली एक ही बात है, हेलो शिखा जी, लेकिन सबका तरीका अलग अलग था, तो यही हमें सबसे अलग बताता है। मैम प्रीवियस पेपर कब करा देना, ओके। हाँ जी, इस मैंने बोला तो कि 1-2 टॉपिक्स हैं, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं सब आपको कराऊंगी। यस मैम, आप ठीक है बोल लो। ओके सोनी जी, ठीक है। सो आप सबको समझ आ गया ना सर्वनाम किसको कहते हैं। हमने, तुमने, मैं, तू, जो हम संज्ञा, किसी का नाम हम हमेशा नहीं ले सकते। जैसे मैं किसी का नाम ले लेती हूँ, मान लो मैं सपना नाम ले रही हूँ, ठीक है, और मैं कह रही हूँ सपना ऐसी है, सपना वैसी है, तो बार बार हम सपना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ वो लड़की ऐसी है, वो ऐसे ही करती है। तो वो इधर क्या रिलेट कर रहा है, सपना को रिलेट कर रहा है, ठीक है। सो आपका सर्वनाम है ये। तो आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? हिंदी में मूलतः सर्वनाम के 11 भेद होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जिस, कौन सा, कोई, कुछ आदि। इसमें से हम प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद है। वैसे 11 होते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल में तो आप जो, वेरी गुड नितेश जी। सो हम सिर्फ 6 भेद यूज़ करते हैं, होते 11 हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैम आप कहाँ से, प्लीज़ रिप्लाई मैम। मैं लाजपत नगर दिल्ली से हूँ, ठीक है। सो जल्दी जल्दी लिख लो। मैम GS में क्या आता है, जर्नल साइंस में क्या आता है। आप गूगल से सिलेबस डाउनलोड कर लो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पता होगा, मतलब पता चलेगा आपको, ठीक है। सो इसको लिख लो, आफ्टर दैट आई रिमूव इट। अगर जिसने ये ना लिखा हो सर्वनाम की परिभाषा वगैरह, तो वो भी लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, जब हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मूव अहेड। सो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात करता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात करता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम बोलने और सुनने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। इसको हम उदाहरण में समझ सकते हैं। उसने मुझसे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। मतलब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसने पढ़ा होगा। सो जब कोई किसी को कोरिलेट करता है, किसी के बारे में बात करता है, वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात करता है, जैसे बोलते हैं ना वो तो ऐसे कर रही थी, फिर उसने उससे बोला कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। आफ्टर दैट मैं इसके एग्जाम्पल्स कराती हूँ फिर आपको।
मैम आई एम अनिका, मेरा नाम याद रख लेना प्लीज़। ओके, मैं याद रखूँगी। हेलो पार्थ जी। सो आगे चलते हैं। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इनमें 3 तरह के सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। उसमें उसने, मुझे और तुम। इससे यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए हैं। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य जिसके बारे में कहा जाता है। मतलब बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात होती है। हेलो चमन जी, हेलो रीनू जी। आगे चलो। ओके, ठीक है। तो कौन कौन से 3 होते हैं? वक्ता, श्रोता और अन्य। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जाता है, उसके बोध कराते हुए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद है। अभी पुरुषवाचक के भेद। ओके, हेलो ताजमुल जी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। ठीक है। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाएं या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तू, तुम, आप लोग, आपस, आप सब। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम है। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हाँ जी चमन जी, बिल्कुल सही लिखा आपने, वेरी गुड। कीप इट अप। ओके, सो ये लिख लो। उसके बाद हम आगे चलेंगे। पूरा आज सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट करना है हमको। आफ्टर दैट फिर हम देखते हैं हमारा एक आध टॉपिक कौन सा बचता है। ठीक है, जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दैट यू हैव कंप्लीटेड। हो गया सबका? आगे चले हम। मैम हिंदी के बाद कोई क्लास होगी? और नहीं, हिंदी लास्ट क्लास होती है। हो गया मैम अनिका जी, हिंदी लास्ट क्लास होती है। ओके, अब है सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब पास और दूर की वस्तु और व्यक्ति को क्या करता है, की ओर निश्चित संकेत करता है, मतलब संकेत करता है। ठीक है, पूरा हो गया। ओके लालती जी। निश्चित सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं और हम इस सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं, तो सर्वनाम में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह या ये, दूर की वस्तु के लिए वह या वे।
लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। वंस यू हैव कंप्लीटेड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, अपना बाकी के भेद करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वाई, ओके। मैम आप आगे चलो, जिसने लिखना होगा वो स्क्रीनशॉट लेगा। अनिका ऐसे नहीं होता, क्योंकि देखो मैं टीचर हूँ, मुझे थोड़ा स्लो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे, फ़िलहाल 200 बच्चे देख रहे हैं क्लास, तो हाउ डू आई नो दैट कि किसने लिख लिया किसने नहीं। सो 1 मिनट का वेट कर लो, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? ओके। सो है आगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसके लिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपको निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनामों में क्या करना सिखा रहा है, डिफरेंस, अंतर बता रहा है कि क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं तो दोनों सेम ना हो। रोहन कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये क्या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। दिस इज़ योर निश्चयवाचक सर्वनाम। मैम प्लीज़ जल्दी क्या करो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट भी करने होते हैं। मैम सुमन यादव जी, हेलो सुमन यादव जी, राम प्रकाश जी, गुड नाइट जी। अनिका, लुक, दिस इज़ योर ओपिनियन, ओके, नॉट माइन। सो आई हैव टू लुक आफ्टर 200 students and you are the one who said that ki do fast, we have to do other subjects also. So this is up to you. I'll not call you that please come take my class. This is you who come to take my class, okay? So मेरी स्पीड तो यही रहेगी, क्योंकि मेरे बच्चे और भी हैं। आप अगर अकेले होते तो मैं आपकी बात सुनती, लेकिन माई ड्यूटीज़ आई हैव टू टेक ऑल स्टूडेंट्स विद द सेम लाइन, नॉट कि ये बोल रहे थे इसके हिसाब से चलो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? सो जस्ट बी पेशेंट। पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है और आपको होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप क्लास के लिए 2 मिनट नहीं रुक पा रही, ओके? आगे चलते हैं। ये लिख लिया, एग्जाम्पल्स लिख लेना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिख लिया। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चय प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, ओके? मैंने आपसे बोला था, आपको हर क्लास में बताती हूँ, जिस भी चीज़ के आगे आ जाए मतलब वो नहीं होता, वो बहुत बड़ा ना का प्रतीक होता है, ठीक है? वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, कोई प्राणियों के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है? ये याद रखना। कोई तुम्हें बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है, मतलब मेटल्स और थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और कोई लिविंग थिंग्स के लिए होता है और कुछ नॉन लिविंग्स के लिए। सब यहाँ पे पढ़े हैं। कहीं किसी कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, लिख लो, इम्पोर्टेंट है।
या मैम, ओके, आई थिंक यू हैव डन। अनिश्चित सर्वनाम के प्रयोग प्रमुख उदाहरण निम्न है। आपको कोई बुला रहा है, उसकी कुछ समस्या है, कोई आ रहा है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। ठीक है, what is these are your examples, so you have to write it down. वाले सेट कब से पढ़ाई हूँ। राम प्रकाश जी क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर चलो ये कर लिया तो आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनीबडीज टाइम, एज अनिका इज मेंशन। सो संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनाम पे संबंध दिखाते हैं। ठीक है, कोरिलेशन होता है। क्लास कब से स्टार्ट होती है मैम? बेटा पूजा जी 10 बजे स्टार्ट हो जाती है रोज़। संडे नहीं होती, आज मेरा फर्स्ट डे। ओके नितेश जी, आज आपका फर्स्ट डे। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। मैं सिंस आई हैव टीचिंग सिंस अगस्त, सो आप तब से लेके अब तक की सारी क्लासेस ले लो। उसमें देख लो मैंने सारे टॉपिक्स 1 by 1 कराए हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने सिलेबस वगैरह बताया, तो आप वो भी देख लो ना। ओके, and if anybody wants to join my telegram channel, so in the description there is the link and please go and join it. If anybody has question, so please go and join it. Okay, जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संख्या या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो करेगा वो सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जो कोरिलेशन वाले सब शब्द हैं। ओके, फर्स्ट डे, हाँ जी, तो 10 बजे क्लास होती है रोज़, संडे को नहीं होती। अब जैसे छुट्टियाँ होंगी 24 से 26 तक क्लास नहीं होगी, सो डायरेक्ट 27 या 28 को होगी। सो कल सॉरी, अब जब भी संडे आएगा उस तब क्लास नहीं होगी। ठीक है, 24 से 26 तक कोई क्लास नहीं होगी, दिवाली की छुट्टियाँ एंड ऑल हैं। ओके, सो ये लिख लो, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। और लास्ट में हम अपना जो रोज़ क्वेश्चंस पूछते हूँ मैं सबसे, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना आफ्टर दिस क्लास। फील फ्री विद मी। ओके, ओके, सो आगे चलते हैं। जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जो आया है सो जाएगा। इस तरह से आप संबंधवाचक सर्वनाम को आसानी से समझ सकते हैं। जो मुहावरे होते हैं एक तरीके से, टॉन्ट वाली बातें होती हैं, और जैसे जो सोवत है खोवत है ना, ये भी बोलते हैं हम। या सबर का फल मीठा होता है, और ये सब जो बातें होती हैं वो संबंधवाचक में आते हैं। संबंधवाचक तो पहचानना बहुत ईजी है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ फ़िलहाल, बहुत ईजी। आप इसको आँख बंद करके पहचान सकते हैं। संबंधवाचक बहुत ईजी है सर्वनाम में। ठीक है, सो लिख लो, अगर किसी को लिखना हो तो 1-2 बहुत है, 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिख लो। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए।
आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे मैंने बताया था, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें कौन, किन्हें, किस, कहाँ, किस लिए, कैसे, क्या यूज़ होता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, तो दिस इज़ योर प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक है। आज तुमने क्या खाया, क्या यहाँ पर सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, सो किससे इज़ द प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है। सो जब ये हो जाए प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, आफ्टर दैट वील मूव फॉरवर्ड। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक बहुत इजी है, सॉरी बहुत इजी हैं। ठीक है, नाइस मैम, जिगीशाबेन, मारुति सिन्हा, ओके, नाइस नेम। आँख बंद करके पहचान लेंगे मैम, वेरी गुड। डालती जी, आई मीन टू से कि आपको पता चल जाएगा, मैं आप तो सीरियस ले गए। ठीक है, सो आगे चले, या किसी का रह गया। 30-31 को क्लास होगा मैम। हाँ जी, ज़रूर होगी क्लास, क्यों नहीं होगी। और अगर नहीं होगी सो आई विल अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन, सो यू कैन सब्सक्राइब इट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट टू डू विथ क्वेश्चन मार्क लालती जी। आगे चलते हैं। आपका लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है। मतलब वक्ता, लेखक, पोएट वगैरह जो अपने लिए या यूज़ करते हैं उसे कहते हैं निजवाचक। इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। मैम हिंदी में चिन्ह कितने होते हैं, टोटल मुझे नहीं पता, लेकिन अराउंड यार बहुत सारे चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम, चलो पहले क्लास कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, हमें अपने आप, अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं, वक्ता अपनी बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप यहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह अपने आप जान जाएगा। ओके मैम, अलॉन्ग हिंदी वी लर्निंग इंग्लिश विद यू, गुड थिंग, थैंक यू सो मच अनिका जी। ठीक है, सो ये लिख लो, हमारा यहाँ पर सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट होता है। इज देयर एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, पूछ लो, कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है। आपका सर्वनाम टॉपिक यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, गुड इवनिंग मैम, हेलो सौरभ जी। मैम हिंदी में चिन्हों की संख्या 22 होती है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही, एंड आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू लालते जी, मुझे सच में ही नहीं पता था। ये छोटी छोटी चीज़ें ना पेपर में आती हैं, अच्छी चीज़ है कि आप अगर क्लास में आके क्वेश्चन करते हैं मुझसे और मुझसे पूछते हैं, मुझे भी नहीं पता तो आप मुझे बताते, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू। ओके,
सो जल्दी जल्दी बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नॉट रिगार्डिंग विद द सब्जेक्ट, कुछ भी कैसा भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने नहीं पढ़ा है, किसी भी कुछ भी पूछ लो। मैम आप पढ़ाती कम हो, बातें ज़्यादा करती हो। क्योंकि मेरा रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है सौरभ जी। ओके, मैं बात नहीं करूँगी, पढ़ाए जाऊँगी, केवल टाइम वेस्ट करती हो लड़कों का। अच्छा, सो आप क्यों आते हो क्लास लेने? एम आई इन्वाइटिंग यू दैट प्लीज़ कम टेक माई क्लास? दिस इज़ यू हु come to my class and taking it, and I am not answerable to you, and I am not taking feedback, I am not asking your opinion. Okay, so get lost. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम कैसे करना है आई नो, मुझे आप मत बताओ। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की हद में रहना सीखो। चाहते पूजा है मैम। मैम आपकी इंग्लिश अच्छी है मैम, काश हम लोग बोलना आ जाए हम। ऐसा कुछ नहीं है लालती जी, प्रैक्टिस करो, सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। खाली लड़कों का टाइम वेस्ट होता है यहाँ पढ़ के, लड़कियों का नहीं होता सौरभ। लड़कों का टाइम वेस्ट करते हो, यूजलेस बातें करते हो। कल का क्वेश्चन मैम मेरा, कल का क्या क्वेश्चन था आपका लालती जी? मुझे याद नहीं है। मैम मीटिंग क्लास में इंग्लिश स्पोकन भी कराया करो हम सभी के साथ प्लीज़। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच नितेश जी। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, मुझे अनिका जी ने याद दिलाया है। मैं गूगल मीट पे एक मीटिंग रखूँगी जिसमें आप सब आ सकते हो। जैसे कुछ कुछ डाउट होते हैं, आप मैसेज में नहीं पूछ सकते, तो वहाँ पे आप गूगल मीट में अपना सबको आता होगा गूगल मीट चलाना, अपना माइक ऑन करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, सो सही है, मुझे अनिका जी आपने याद दिला दिया। हम मीटिंग पे गूगल मीट पे एक मीटिंग करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे किस किस को कहाँ कहाँ डाउट है, हमें कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में करना चाहिए। सो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी ऑल्सो, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ किसको क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, सो पूछ लो कुछ, किसी को कुछ भी पूछना हो मुझसे। मैं भी कोई टाइम टेबल भी पूछ रहा था, तो मैं एक बार आप सबको टाइम टेबल भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ योर टाइम टेबल, दिस इज़ योर टाइम टेबल, देख लो। 9 बजे आपका एसएसटी होता है, और 10 बजे आपका मैथ्स, 1 बजे जनरल इंग्लिश, 1 बजे संस्कृत भी होता है सब्जेक्ट कंसर्न जो है, 3 बजे सीडीपी, 4 बजे रीजनिंग, और 6 बजे इन्वायरमेंटल, 7 बजे कंप्यूटर, एंड एज ऑलवेज 10 बजे आपका हिंदी होता है। ओके,
के जल्दी आ जाओ, ठीक है। सो जल्दी जल्दी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। मैम आप, नो डाउट मैम, थैंक यू रत्ना जी। मैम आप ओनली प्लीज स्पोक इन इंग्लिश, वी वांट इम्प्रूव इंग्लिश। ओके आई विल। देखो इंग्लिश का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर आप उतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बस ना कुछ कुछ वर्ड्स सीख लो, जैसे टेंसेस सीख लो कि हम पास्ट टेंस में वॉज या वर लगाते हैं। मैम चीनी भाषा के शब्द, ओहो मेरे दिमाग से निकल गया, मैं अभी अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। सॉरी लालती जी, आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। मैं सोच रही थी, मुझे इतना याद है कि कल रत्ना जी ने अलंकार के लिए बोला था और एक बच्चे ने संज्ञा की क्लास के लिए बोला था सर्वनाम, मुझे ये आता, मैं ये भूल गई थी। किसी और ने भी कुछ पूछा था और वो आप थी। आई एम सर्चिंग के लिंक नहीं आते हैं मैम। किसका लिंक भारती जी, मुझे समझ नहीं आई। किसी ऐप पर भी क्लास मिलती है क्या मैम? नहीं ऐप पर नहीं मिलती, यूट्यूब पर ही क्लास मिलती है प्रदीप जी। हमारी एक ऐप है फिलर फॉर्म, वहाँ पे ऐप क्लास नहीं मिलती, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए मैम। थैंक यू सो मच लालती जी, और टू स्वीट। वहाँ पे ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट्स जो हम अब 27 से आप सबको अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्ट पर संस्कृत 3 बजे संस्कृत की क्लास, 3 बजे नहीं सॉरी 1 बजे होती है संस्कृत की क्लास। बहुत अच्छी टीचर है जो क्लास लेती हैं, प्लीज़ जाना और देखना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बाकी टीचर्स बहुत अच्छे से, मेरे से तो लाख गुना अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। सो अपनी तैयारी बेटर रखो बस, ठीक है। इंग्लिश का मैं बता रही थी आपको, टेंसेस का थोड़ा खेल होता है, बस आपको थोड़ा देखना होता है कि फ्यूचर के लिए विल यूज़ करना है और प्रेजेंट के लिए इज़ MIR, ठीक है। और उसके बाद बचा पास में वॉज वर, और हर वर्ड के बाद ED लगाना, बस सिंपल। और कमेंट भी ना इंग्लिश में करा करो, गलत भी होगी ना मैं समझ जाऊंगी, मैं कभी आपका मजाक नहीं बनाऊंगी। मैंने भी, अगर आप कह रहे हो मेरी अच्छी इंग्लिश है, मुझे नहीं लगता आप लोग कह रहे हो, तो मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ। कमेंट गलत करो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। जब मैं गूगल मीट करूँगी ना 1-1.5 घंटा आराम से करेंगे, फिर आप इंग्लिश में ही बात करना। सब गलत बोलोगे, टूटी फूटी बोलोगे, पर आपका ना कॉन्फिडेंट हेजिटेशन खुल जाएगी, ठीक है। और कुछ डाउट पूछो। ओके प्रदीप जी, कुछ डाउट है किसी को तो पूछो, बिना हेजिटेशन के पूछो। सॉरी, जब क्लास आएगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा क्या? हाँ जी, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं ना, तो उस पर कोई भी क्लास होती है, हिंदी की नहीं कोई भी क्लास होगी, सो उसके 1-2 मिनट पहले आपके पास लिंक आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे आपको क्लिक करना है और पता ही होगा कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स टू लेट, सो आप सब रेस्ट करो। मैम आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट नॉट फ्लुएंसी। वाओ, इतने अच्छे बोलते हो आप इंग्लिश। कर्ज का अर्थ क्या होता है मैम? कर्ज का अर्थ, अरे कर्जा देना यार। थैंक यू नितेश जी, थैंक यू सो मच, आप सब आए क्लास में। अनिका बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, अपने आप को लेट इट डाउन मत करो, अपना ये सोचो कि नहीं मेरे से अच्छा कोई नहीं बोलता ऐसे, ठीक है। सो अब आप सब रेस्ट करो, सो जाओ, क्लास ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहना, एंड आई एम प्रेइंग फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, ताकि आप लोग कुछ बनो आगे, एंड इट विल गुड फॉर यू, ठीक है। सो गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय।